दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आपको हम एक एक क्वेश्चन बता चुके थे और सेकेंड वीडियो में आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बता चुके थे। आज हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम थोड़ा सा घर से बाहर हैं, इसलिए हम आप लोग को बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, और लेकिन आप लोग से हम वादा किए थे कि जितना भी न्यूमेरिकल पूछा है RGPV बोर्ड में, वो सभी का आप लोगों को सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है। इसलिए हम आज देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कि यूजिंग द मेश करेंट मेथड। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेश करेंट मेथड का उपयोग करके डिटरमाइन करना है, निकालना है V2। ठीक है। डेट रिजल्ट 0 करेंट इन 4 ओम रजिस्टर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मेश आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, मेश एनालिसिस। ठीक है। तो वही कह रहा है कि मेश एनालिसिस के को उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, आई निकालना है कि V2 निकालना है। ठीक है। और यहाँ पर उसके लिए कंडीशन दिया है कि डेट रिजल्ट 0 करेंट इन 4 ओम रजिस्टर। कहने का मतलब है कि 4 ओम रजिस्टर यहाँ पर है, तो 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो करेंट होगा, इसका मतलब इसमें करेंट कौन हो रहा है? I2 हो रहा है। ठीक है। तो जो I2 का करंट है वो इसमें 0 होना चाहिए, तो तभी आपको V2 निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहले हम लोग 3 इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग के साथ मतलब क्वेश्चन में बता चुका है कि हम लोग निकालेंगे किसका उपयोग से, तो मेश करंट से। मेश करंट किस में होता है? तो मेश एनालिसिस में। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको 3 मेश दिया हुआ है, 1 मेश, 2 मेश, 3 मेश। तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि जब मेश रहेगा तो उसको पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको करना है, डायरेक्शन लेना है। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज है कि नहीं? क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए हम, I1 I2 I3। ओके। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि सबसे अच्छा ट्रिक आप लोग बताए थे अफेयर मेथड, जो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं मेश एनालिसिस में। उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अफेयर मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आपको गलती होने का चांस 1% भी नहीं है। ठीक है। देखिए ध्यान से, अप्लाई KVL इन मेश। ठीक है। मेश 1 में, ये देखिए मेश 1 में KVL इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए KVL के इसलिए आप लोग हम बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं, लेकिन अफेयर मेथड में उससे और मतलब शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो आपको इक्वेशन मिला है डायरेक्ट, वो इक्वेशन उस मतलब उसका उपयोग करेंगे हम KVL के, तो उसके लिए हमको 3 स्टेप और जाने पड़ेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, अफेयर मेथड में आप लोग बताए थे। अफेयर का मतलब सबसे पहले आप जानिए कि अफेयर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर I1 है। ठीक है। तो I1 यहाँ के हम आप लोग क्या माने थे, I1 को मान लिए थे हम लड़का। ठीक है। और इसको क्या मान लिए थे, हम लड़की मान लिए थे। ठीक है। या आप लोग को मन है, जो आपको मानना है वो मानिए। या मान लीजिए इसी को आप मान लीजिए क्या, लड़की मान लीजिए। अब इसको मान लीजिए लड़का, अब इसको मान लीजिए लड़की। मान लीजिए कि हम मेश 1 में निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेश 1 में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं, जिसका करंट हमको दिया I1 दिया हुआ है। तो देखिए अप्लाई KVL इन मेश 1, तो मेश 1 में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि I1 जो करंट है, आप लोग को मालूम है कि मेश एनालिसिस में हमेशा वोल्टेज निकालते हैं और नोड एनालिसिस में हमेशा करंट निकालते हैं। तो यहाँ हम किसका बात करेंगे, तो वोल्टेज का बात करेंगे। तो देखिए, तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IR होता है। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर देखिए, इसमें हम निकाल रहे हैं आपको KVL इक्वेशन। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो आप लोग हम अफेयर मेथड में बता चुके हैं कि जो I1 है करंट, वो I1 है ले लिए। ठीक है। अभी देखिए कि I1 करंट कौन कौन रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो देखिए I1 करंट कौन कौन रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो 5 ओम में और J5 ओम में। देखिए यहाँ पर J5 है, ये आप मत देख लीजिए कि यहाँ पर इंडक्टर है तो ये हो गया इसका हेनरी होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे हमको J दे दिया है। जब J दे देता है तो J5 क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ओम दिया ना ओम, इसका यूनिट भी ओम दे दिया। इसका मतलब कि सब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो देखिए लूप यहाँ पर मेश 1 में ये देखना है कि I1 करंट कौन कौन में हमको जा रहा है। तो देखिए 5 ओम में जा रहा है और J5 में जा रहा है। तो देखिए I1 करंट इनटू किस में जा रहा है, तो 5 ओम प्लस
Z5, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस हैं तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा, जुटा। अब देखिए, अभी देखना है कि इसमें जो I1 करंट जा रहा है दोनों में, तो इसके अलावे कोई और करंट है जो जा रहा है। तो देखिए 5 ओम में कोई और करंट जा रहा है तो नहीं, I1 के अलावे और कोई करंट नहीं जा रहा। लेकिन ये जो J5 है, J5 में I1 भी जा रहा है इसे और I2 भी जा रहा है इसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि I1 यहाँ पर मान लिए हम क्या, लड़का मान लिए थे, और इसको लड़की मान लिए थे। अब इसको यहाँ पर करंट क्या है, लड़का है। तो एक जो लड़की है, जो यहाँ पर लड़की है, वो दो को लड़का का रख रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कपल में, तो ये जो I1 है, I1 के पास क्या कर रहा है ये जो लड़की, कि I2 हमको दुश्मन है, एक तरह से देखिए तो अफेयर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब I1 हम लेके चलते हैं तो I2 क्या हुआ, अफेयर कर रहा है। तो ना बोलते हैं अच्छे रुको, वो भी लड़का बतियाता है, उसको हम बर्बाद कर देंगे। आप लोग मालूम होगा कि कभी भी कॉलेज में या स्कूल में लड़ाई भी होता है तो लड़की के चक्कर में होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लोग जलने लगते हैं कि वो मेरा गर्लफ्रेंड है तो ये इसका गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए कहते हैं ये सब प्यार वाले के चक्कर में मत पड़िए। अब ध्यान दीजिए, ये I1 यहाँ पर है, तो आज जब I1 को हम निकाल रहे हैं, मेष 1 में निकाल रहे हैं, तो I2 क्या अफेयर हो गया, ठीक है। क्योंकि I1 के अलावे I2 भी जा रहा है। तो देखिए इसको हम क्या करें, घटाएंगे, बोलते हैं इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने का मतलब घटा देंगे। तो देखिए घटा दिए J5 I2, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल देंगे। अब इक्वल देने के बाद ये हम देखेंगे कि इस लूप में, इस मेश में, लूप मेश एक ही को कहते हैं, ठीक है। इस मेश में कोई ऐसा है जो करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, तो नहीं, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है लेकिन वोल्टेज सोर्स है। तो ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, तो हमेशा इक्वल के मतलब बात देना है, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा से देखना होगा, इसको समझना होगा कि मेश एनालिसिस क्या होता है, तो आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सभी वीडियो अपलोड हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए केवीएल में बताए थे हम कि इसमें केवीएल लगाएंगे तो पहले क्या है, माइनस, माइनस की शादी करता है तो प्लस से, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया कितना, तो 50 और यहाँ पर 18 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये आपको हो गया इक्वेशन 1। अगर हम नॉर्मल लेके चलेंगे तो आपको 3 स्टेप के बाद ही हमको ये मिलेगा। लेकिन ये ऐसा ट्रिक है अफेयर मेथड जो आपको गलती होने का चांस नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब इसमें चलते हैं, ठीक है। इसका हो गया इक्वेशन, अब इसका लेकर चलते हैं। इसका देखिए अप्लाई केवीएल इन मेश 2, ठीक है। मेश 2 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। अभी देखिए आप लोग कि जब I2 देखिए कि I2 कौन कौन रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो देखिए I2 देखिए कौन कौन जा रहा है। पहले नंबर कि आपको J5 में जा रहा है, देखिए J5 में जा रहा है, उसके बाद 4 में जा रहा है, उसके बाद आपको -J2 में जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ ले लिए हम, देखिए I2 कॉमा, मतलब I2 बाहर निकाल दिए, और यहाँ J5 में जा रहा है, J5 हो गया प्लस J हो, यहाँ +4 हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो -2Z, ठीक है। क्योंकि यहाँ -Z2 है तो उसको हम 2Z भी लिख सकते हैं, 2J भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि J आगे लिखिए पीछे लिखिए उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया -2J। अभी देखना है कि I2 के अलावे कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके अलावे कोई और करंट जा रहा है, तो जी यहाँ पर देखिए इस J5 में I2 के अलावे एक और करंट जा रहा है, ये जा रहा है I1। तो इसके लिए क्या हो गया, फेयर हो गया। तो इसमें पहले घटाना है, क्या घटाना है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए माइनस करेंगे, तो माइनस, देखिए माइनस कौन सा करंट अफेयर कर रहा था, तो I1 ले लिए, और कौन सा रेजिस्टेंस था, तो J5, तो J5 ले लिए। अब देखिए इसका तो हो गया फेयर। अब देखिए तो 4 ओम का भी I2 के अलावा कोई दूसरा करंट जा रहा है, तो नहीं, 4 ओम में नहीं जा रहा है। लेकिन अब इसको देखिए जी, इसमें आपको I2 भी जा रहा है और I3 भी जा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि I2 के लिए ये क्या हुआ, I3 अफेयर हो गया, तो इसको भी हम घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस कर दिए, I3 कर दिए, ये घटाए -I3। अब इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ कहता है -J2, तो -J2 = 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए पहले हमको क्या था, हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम I1 लिखेंगे, क्योंकि शुरू से यहाँ पर हम देखिए I1 का इक्वेशन है, फिर I2 का, उसी प्लस I3 आगे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I2 था तो हम सोचे कि पहले I1 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या किए हम कि माइनस से हम गुना कर दिए, इससे माइनस से गुना किए, इससे माइनस से गुना किए, इसमें माइनस से गुना किए, तो माइनस से गुना करते का प्लस हो जाता है। तो देखिए इससे हम प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो I1 J5, ठीक है, J5 को हम 5J लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में था तो इसमें माइनस से गुना किया तो माइनस हो गया, तो -I2। अब देखिए
यहाँ पर 4 क्या हुआ, रियल हो गया, तो रियल हो गया प्लस J5 माइनस 2Z, तो 2J, तो क्या हुआ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो यहाँ प्लस 3J हो गया। ओके, अब देखिए I3 में भी माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको माइनस था तो प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, कितना हो गया, I3 हो गया, और यहाँ पर माइनस J2 था तो माइनस J2 हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए जैसे है उसी तरह से उतारे, I1 5J माइनस I2 4 प्लस 3J। अब इसको क्या किए कि प्लस अभी माइनस दोनों गुना में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस I3J2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, अप्लाइंग KVL इन मेश 3, इस मेश 3 में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी देखना है कि I3 करेंट जो है कौन कौन रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो देखिए इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन हम अभी हम लोग किसका बात करेंगे, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस देखो कितना हो गया, तो माइनस J2 और यहाँ पर 2, तो पहले ले लिए हम 2 और माइनस को हम बाद में रखें। ठीक है, तो माइनस J2, अब बाहर क्या था I3, क्यों, क्योंकि हम लोग मेश 3 में निकाल रहे हैं, तो I3 हो गया। अब देखिए, अभी देखिए कि ऐसा कोई कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें I3 के अलावा कोई और करंट जा रहा है, तो देखिए I3 जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें I2 भी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि I2 ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें दोनों करंट जा रहा है, I3 भी और I2 भी, लेकिन हम निकाल रहे हैं किसका, I3 के, तो I3 की तुलना में क्या हुआ, I2 अफेयर हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अफेयर मेथड। एक दूसरे से क्या अफेयर करेगा, और अफेयर जो करता है उसको हम हमेशा घटाते हैं। अब देखिए इसमें I3 के अलावा एक करंट जा रहा है I2, तो क्या करेंगे, माइनस I2, अब इसका वैल्यू क्या था, माइनस J2, तो माइनस J2 इज इक्वल टू। ठीक है, अभी देखना कि इस मेश में कोई ऐसा है जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो नहीं, करंट सोर्स इसमें नहीं है लेकिन वोल्टेज सोर्स है। तो चलिए इसमें KVL लगाइएगा, तो ऐसे आप क्लॉकवाइज जाइएगा, तो पहले क्या आया, प्लस आया। ठीक है, अब प्लस आया तो प्लस की शादी करता था माइनस से। KVL के इसलिए बहुत ऐसा ट्रिक्स दे दिए हैं कि आप लोग कभी नहीं भुलाइएगा। तो यहाँ देखिए ये जो आएगा आपको क्लॉकवाइज, तो पहले आया प्लस, तो प्लस है तो प्लस की शादी करेगा माइनस से, तो माइनस देखिए माइनस यहाँ होगा, माइनस V2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर I3 था, यहाँ पर I2 था, तो इसको हम अरेंज में सजा देंगे। तो पहले I1 लिखाना चाहिए, लेकिन I1 इसमें नहीं है, इसका मतलब I1 का वैल्यू 0 होगा, तो वहाँ पर I1 का वैल्यू नहीं लिखे हम। अब देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ भी क्या किए, माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस से गुना कर दिए तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग क्या किए कि देखिए यहाँ पर ये माइनस I2 था और ये माइनस J2 था, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो कितना बचा, 2 गुने 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए गुना नहीं किए हैं, ऐसे छोड़ दिए यहाँ पर, तो कितना हो गया, I2 हो गया, I2 सॉरी यहाँ पर I2 है ना, यहाँ 2I थोड़े है, यहाँ पर I2 है, इसका मतलब कि सेकेंड का करंट है। तो देखिए यहाँ पर I2 लिख दिए, यहाँ पर J2 है, J2 लिख दिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर I3 है, क्या है, I3 है, तो यहाँ पर प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, I3 इंटू 2 माइनस J2 इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस V2। इसे माइनस से गुना नहीं किए क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसलिए जैसे था उसी प्रकार से छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आगे हम क्या किए, माइनस से गुना किए हैं, समझे ना, इसमें माइनस से गुना नहीं किए, इसमें माइनस से गुना किए। देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। देखिए माइनस का हम माइनस से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हमको जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट बताते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन हमको मिला था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, उसको आप देखिए। इक्वेशन 1 में जो I का वैल्यू था कितना था, हमको आप देख लीजिए कॉपी पलट के, 5 प्लस J5 था। ठीक है, तो I1 को इसमें लिखेंगे, और I2 के इसमें लिखेंगे, I3 के इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं ताकि हम लोग का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि सब वैल्यू दिया है Z में। ठीक है, अगर तीनों इक्वेशन का हल भी कीजिएगा तो आपको हल करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, रीअरेंजिंग द 3 इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में तीनों इक्वेशन के ले लिए। ठीक है, तीनों इक्वेशन था जिसको में हमको I1 का वैल्यू दिया था फर्स्ट इक्वेशन में 5 प्लस J5I।
ठीक है। यहाँ -J5I2 था और यहाँ पर 0 था, ठीक है। इज इक्वल टू कितना था, तो 50 यहाँ पर एट एन एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू लिख दिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 में I1 का वैल्यू कितना था, तो 5 + J5 आप मिला लीजिए। और I2 में कितना था I1 का वैल्यू, तो J5 था। अब I3 में I1 का वैल्यू नहीं था तो 0 हो गया। उसी प्रकार से इक्वेशन 1 में I2 का वैल्यू कितना था, तो -J5 था। और यहाँ पर इक्वेशन 2 में कितना था वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में आपको वैल्यू था यहाँ पर -4 + J3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 में यहाँ पर आपको I2 का वैल्यू दिया था -J2। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में I3 का वैल्यू, तो I3 का वैल्यू 0 था। और इक्वेशन 2 में I3 का वैल्यू -J2 था। और इक्वेशन 3 में यहाँ पर कितना -2 J2 था। अब देखिए I1, I2, I3 यहाँ पर इसके साथ गुना में कर दिए, ठीक है। और जो वोल्टेज हमको मिला था वो I1 इक्वेशन में मतलब इक्वेशन 1 में वोल्टेज कितना था, तो 50 एट एन एंगल 0 डिग्री, ठीक है। सेकेंड में इक्वेशन में वोल्टेज कितना था, 0 था। थर्ड इक्वेशन में वोल्टेज कितना था, V2 था। अब आप बताइए हमको निकालना था करंट क्या, हमको 4 ओम में हमको क्या कर रहा था कि 4 ओम के अक्रॉस हमको करंट 0 है, ठीक है। अब 4 ओम में देखिए तो 4 ओम कहाँ है, तो 4 में आप चेक कीजिए तो 4 ओम आपको ये इक्वेशन मतलब मेश 2 में है, ठीक है। तो मेश 2 में कौन सा करंट था, I2 था। तो हम I2 इसलिए लिए क्योंकि I2 का हमको क्वेश्चन में वैल्यू 0 दिया है। आपको डायरेक्ट तो नहीं दिया है लेकिन बोल दिया है कि 4 ओम में जो करंट है वो 0 होगा। तो 4 ओम में तो I2 ही करंट है तो 0 होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको I2 लेकर चले हैं, ठीक है ना। आपका मन हो तो I1 भी लेके चल सकते हैं, I3 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा चाहे I1, I2, I3 तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको 0 देगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब I2 निकालें, I2 निकालें तो I2 निकाल लिए। जो यहाँ पर मैट्रिक्स था वही यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को मालूम है कि ये वाला I1 था, ये वाला I2 था, ये वाला I3 था, ठीक है। लेकिन हम I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। जब I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो I2 का वैल्यू कौन था इसमें, तो ये वाला था, ठीक है। तो इसके जगह पर ये वोल्टेज आ जाएगा। जितना वोल्टेज का इक्वेशन था ये वाला उठाएंगे और यहाँ बीच में रख देंगे, तो वही काम किए। देखिए यहाँ पर I2 बराबर क्या किए, तो ये जो I1 था उसी प्रकार छोड़ दिए। और जो I2 है तो I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए I2 की जगह पर हम वोल्टेज रख दिए। देखिए 50 एट एन एंगल 0 डिग्री 0 V2। और I3 का वैल्यू जैसे था उसी प्रकार से छोड़ दिए। अब बटा में कितना हो गया, डेल Z। आप लोग को मालूम है कि I2 जब निकालेंगे तो क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। तो वही किया है, वोल्टेज हो गया, अभी क्या हुआ आपको, इम्पीडेंस हो गया। अब आप लोग को क्या करना है कि I2 बराबर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप डिटर्मिनेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट के चिन्ह लगा दिए, ठीक है। बटा में डेल Z हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ था कि 4 ओम के क्रॉस करंट 0 होगा। जो 4 ओम में करंट कितना था, तो I2 था, तो I2 हम यहाँ पर 0 कर दिए, ठीक है। अब देखिए I2 की जगह पर हम 0 कर दिए इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर अब हम आप लोग को बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे, आप लोग को मालूम भी होगा कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मेरे चैनल पर सब मैथ का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें हमको इसका मैट्रिक्स निकालना है तो पहले इसका लेते हैं, ठीक है। 5 + J5, तो 5 + J5 लिए। अब इसका रो अब इसका कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिए तो बचा कितना, 0 - J2 V2 इतना। देखिए 0 - J2 V2 इतना, ठीक है। अब इसका लेना है, यहाँ पर प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस के ले लिया यहाँ पर। अब देखिए माइनस, तो माइनस लिए तो माइनस, ठीक है, -50 एट एन एंगल 0 डिग्री। अब इसका ले लिए तो इसका रो अब इसका कॉलम, जिसका आप निकाल रहे हैं ना उसका रो और कॉलम ख़त्म कर दीजिए। तो देखिए हम निकाल रहे हैं इसका सेकेंड वाला के, तो इसका रो अब इसका कॉलम खत्म हो गया। तो बचा कौन, ए वाला खत्म, ए वाला खत्म, तो बचा ए वाला दोनों, ठीक है। J5 0 J5 0। अब क्या बचा, -J2 और यहाँ -2 J2। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 0 था और गुने ये जो यहाँ भाग में है इसका भाग में है, तो जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर क्या हो, 0 गुने डेल Z होगा तो 0 होगा। ये दोनों को 0 हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा है तो 5 + J5 5 + J5।
अब यहाँ पर देखिए ये दोनों से गुना किए तो कितना होगा 0, 0 माइनस 0 माइनस। अब ये दोनों से गुना करना है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि डिटर्मिनेंट में सामने सामने गुना होता है, इससे इससे गुना होगा, अब इससे इससे गुना होगा, ठीक है। तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 से कोई चीज़ में गुना कीजिएगा 0 होगा, और इसके लिए माइनस फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए -J2 था तो -J2 हो गया, और यहाँ पर V2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस कितना है 50 एट एन एंगल 0 डिग्री। अब क्या करना है कि ये दोनों के क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए ये दोनों के गुना करना है तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों से गुना कीजिएगा, 0 में कोई से गुना कीजिए 0 होगा, अब इसका इक्वल में 0। अब देखिए ध्यान से कि ये जो है 5 + J5 था, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस प्लस यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो कितना हो J2 V2, तो J2 V2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस पहले यहाँ था और ये तो 0 खत्म ही हो गया, अब इसका आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। प्लस 50 एट एन एंगल 0 डिग्री गुने कितना था J5, क्योंकि गुना तीनों गुना में है, ठीक है। तो J5 लिख दिए और 2 - J2 लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से हमको निकालना वैल्यू किसका, V2 के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 निकालना है, जिसके लिए बोला गया था कि फोरम के अक्रॉस हमको करंट 0 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर V2 निकालना है तो हमको ये दोनों देखिए V2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो V2 यहाँ पर है तो V2 हम यहाँ लिख दिए। अब क्या किए कि इसको हम क्या किए, ये जो 50 था इसको इधर लेके आ गए, इक्वल के इधर, तो एक इक्वल के इधर लेके आए तो प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, तो -50 एट एंगल 0 यहाँ पर J5 और 2 - J2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर V2 निकाल दिए, तो V2 निकाल दिए तो बचा कौन, 5 + J5 × J2, तो यहाँ गुना में है तो यहाँ का भाग में हो जाएगा। देखिए 5 + J5 × J2, अब यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बचा -50, ठीक है। -50 एट एन एंगल 0, मतलब एट एन एंगल 0 में 0 डिग्री है, इसका मतलब -50 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग को मालूम होगा कि ये आपको पोलर में है, ठीक है। तो पोलर में रहा है तो उसको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको पोलर में है तो इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे तो हमको -50 ही आएगा, ठीक है। आप लोग को हम वीडियो में बता चुके हैं कि पोलर को हम कैसे रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे और रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे चेंज करेंगे। आपको अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी बता चुके हैं, और अगर कैलकुलेटर आपको नहीं एग्जाम में ले जाने दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन में आपको ये कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ उसके लिए भी आप लोग को हम बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर V2 निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना गुना किए थे तो क्या हुआ यहाँ पर, अब देखिए हम इसको 50 बोले 50 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर J5 से गुना कीजिए 2 में, क्योंकि बीच में गुना है, ठीक है। तो J5 × 2 तो कितना 5 गुना के 10 हो गया, तो 10J हो गया। अब इससे गुना कीजिए इसमें, तो ध्यान दीजिए आप लोग को मालूम होगा कि J² बराबर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इससे गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे गुना कीजिए इसमें, तो J में गुना कीजिएगा तो J² हो जाएगा, ठीक है। तो J² हो जाएगा, J² का वैल्यू माइनस होगा, माइनस पहले से था, माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब 5 गुना के कितना हो 10 हो गया, तो 10 लिख दिए। बटा में कितना था, इतना था। अब क्या करना है, J2 से भी गुना कीजिए, J2 में गुना कीजिएगा इससे तो 5 गुना का 10Z हो गया, माइनस उसी प्रकार से Z से Z गुना कीजिएगा तो -1 होता है, पहले से प्लस था अब माइनस, प्लस माइनस हो गया, 5 गुना कितना हुआ 10 बचा। अब ध्यान दीजिए ये इसमें देखिए इसमें भी 10 कॉमन है, ठीक है। तो 10 हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर देखिए ये पहले -50 गुने यहाँ पर कितना हुआ 10, इसमें से कॉमन निकाले 10 कॉमन निकालिए, 10 कॉमन निकालेगा तो कितना बचेगा Z+1, तो Z+1 हो गया। बटा में नीचे भी देखिए 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 कॉमन निकालिए, तो 10 कॉमन निकालिए। जब 10 कॉमन निकाले तो कितना बचा कितना हुआ J-1, तो J-1। अब 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना, तो -50, ठीक है। -50 ऊपर क्या बचा Z+1, तो Z+1 है तो इसको हम सजा दिए कि 1 + Z कर दिए, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर Z-1 था तो पहले हम रियल रखे तो 1 - Z किए, जिसमें माइनस यहाँ पर कॉमन निकाल दिए। अब देखिए माइनस को यहाँ बाहर निकाल तो माइनस ऊपर नीचे और माइनस ऊपर कट गया, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो बचा कितना, तो 50 1 + J बटा 1 - J। अब इसको 1 + J को आप रेक्टेंगुलर में आप चेंज कीजिएगा
आपको कैलकुलेटर यहाँ पर है, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में हम बता चुके हैं कि रेक्टेंगुलर में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ठीक है। कैसे पहचानिएगा कि रेक्टेंगुलर है कि पोलर है? तो अगर देखिए रेक्टेंगुलर हम पहचान सकते हैं जब उसमें आपको रियल और इमेजिनरी दिया होगा, या आपको इमेजिनरी जीरो होगा तो सिर्फ रियल दिया होगा, अगर आपको रियल जीरो होगा तो सिर्फ इमेजिनरी होगा। लेकिन अगर पोलर में पहचानना होगा तो पोलर में हमेशा एंगल दिया रहेगा, ठीक है। अगर पोलर में आपको पहचानने का कैसे, तो आपको एंगल दिया होगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 50 हो गया गुने, इसको जब हम चेंज किए रेक्टेंगुलर में, पोलर में था, सॉरी यहाँ पर ई क्या है रेक्टेंगुलर में है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में था तो पोलर में चेंज करेंगे, तो पोलर में क्या बोले एंगल होता है। तो जब पोलर में चेंज कीजिए कैलकुलेटर की मदद से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.414 एट एन एंगल 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 - z है, तो 1 - z को आप हम चेंज कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1.414 एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1.414 कट गया, दोनों ऊपर ऊपर नीचे। अब क्या बचा यहाँ पर 50 है, तो 50 हो गया एट एन एंगल 45 डिग्री, और नीचे भी कितना -45 है। तो -45 आप लोग मालूम होगा कि दो पोलर के अगर हम भाग देंगे तो जो नीचे वाला एंगल है ऊपर जाके प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस था तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 50 एट एन एंगल, पहले के 45 डिग्री, अभी 45 ऊपर जाएगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो 50 एट एन एंगल 90 डिग्री। तो चलिए हम बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इन नेटवर्क, ठीक है, इन नेटवर्क गिवन बिलो डिटरमाइन द वोल्टेज। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सर लगता है कि 2013 में पूछा गया है शायद, और जो पीछे वाला बताया है वो 2016 में पूछा गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन नेटवर्क गिवन बिलो डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ द नोड ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। कहने का मतलब क्या है कि इस जो रेफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में हमको ए नोड पर, ए नोड यहाँ पर है, बी नोड यहाँ पर है, तो ये दोनों पर क्या करना है, हमको वोल्टेज निकालना है। देखिए डिटरमाइन वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ निकालना है, नोड ए पर, नोड बी पर। तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर नोड मान लिए ए और बी, जो ब्लू पेन से यहाँ पर देखिए ब्लू से है, तो यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर वोल्टेज मान लिए वी ए, और बी पॉइंट पर वोल्टेज मान लिए बी बी। ये आपको बनेगा किससे, तो बोलिए, तो ये आपको बनेगा नोडल एनालिसिस, जिसमें इसमें भी आप लोग हम बता चुके हैं कि नोडल एनालिसिस में भी अफेयर मेथड उपयोग किए थे। अफेयर मेथड जिस तरह से हम वहाँ किए थे उसी प्रकार से यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मालूम होगा कि हम यहाँ पर नोड निकाल रहे हैं तो नोड में हमेशा करंट निकलता है, ठीक है। जो करंट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो करंट बराबर फार्मूला होता है V/R होता है। लेकिन वहाँ पर मेश एनालिसिस बता रहे थे, तो मेश बराबर फार्मूला क्या होता है, हमेशा KVL निकालता है, वोल्टेज निकालता है, तो वोल्टेज बराबर V/IR था, इसलिए हम जितना रेजिस्टेंस था उसमें गुना किए हम R से, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस है उसमें गुना किए I × R से। उसी प्रकार से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नोड पर, तो नोड पर आप लोग को मालूम होगा कि हम आप लोग को बताएं कि नोड पर हमेशा करंट निकलता है। तो ध्यान दीजिए अफेयर मेथड यहाँ भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अफेयर मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आप लोग एक बार देखिए तो मेरा वीडियो, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ सही बात है, गलती होने का चांस 1% भी नहीं है। अब देखिए ध्यान से इस नोड पर, यहाँ पर नोड देखिए 1 है, 2 है, तीसरा नोड यहाँ पर रेफरेंस है। आप लोग को मालूम है कि रेफरेंस पर वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एट नोड ए पर, ठीक है, आप लोग को मालूम है कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। वहाँ पर हम मेश एनालिसिस में R को हम गुना करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर R को हम भाग करेंगे, मतलब बटा में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि I बराबर फॉर्मूला था V/R, लेकिन वहाँ पर मेश में हम वोल्टेज निकालते थे तो V/IR होता है, तो R वहाँ पर गुना होता था। उसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर इस पर जाएंगे नोड 1 पर, तो नोड 1 पर गए तो यहाँ पर देखिए इस नोड 1 में VA वोल्टेज है, तो VA वोल्टेज ले लिए। अभी देखना है कि VA वोल्टेज से क्या को ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच है,
ठीक है। तो अभी देखना हमको कि इसके में कितना रेजिस्टेंस है, इस नोड पर कितना रेजिस्टेंस अटैच है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, 3 गो है इसके साथ में है। ठीक है। तो तीनों क्या कीजिए बटा में करके 1/5 ओम था यहाँ था तो 1/5 कर दिए। यहाँ पर Z2 था तो 1/Z2 कर दिए। यहाँ 4 था तो 1/4 कर दिए। यहाँ और कुछ नहीं करना है, वोल्टेज को बाहर रखना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस को बटा में करना है। ठीक है। क्यों करना है बता चुके हैं। अभी देखिए कि VA नोड पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो कोई और नोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जी यहाँ पर देखिए 5 ओम के साथ तो कोई नोड और नहीं है, लेकिन इसके साथ भी कोई नोड नहीं है। ठीक है। नोड है भी तो इसका 0 वोल्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो VA के साथ देखिए ये रेजिस्टेंस था, इसके रेजिस्टेंस पे इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी अब फेयर हो गया। जो VA नोड पर है ये जो इसके एक टर्मिनल एक गया 4 ओम है तो इसके साथ एक और यहाँ पर नोड है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रभाव पड़ेगा तो ख़त्म कर दीजिए। तो ख़त्म करने के लिए माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस कर देंगे, माइनस VB बटा कितना होगा 4, तो माइनस VB बटा 4। जो आप फेयर करेगा उसको साइड कीजिए। ठीक है। और ऐसे भी साइड करते ही आ रहा है सब। तो यहाँ कितना हुआ VB बटा 4 हो गया इज इक्वल टू हो गया। अब मालूम है कि इस नोड पर अभी देखना है जिस तरह से मेष में बताए थे कि उस मेष में कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है, उसी प्रकार से इस नोड के टर्मिनल में देखिए कि कोई ऐसा ब्रांच, यहाँ 3 ब्रांच है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच। तो 3 ब्रांच में देखिए कोई ऐसा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है। तो जी यहाँ पर करंट सोर्स नहीं है लेकिन वोल्टेज सोर्स है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमको ऊपर जा रहा है। तो आप लोग बताएंगे सोर्स में हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस से क्या करेगा, आपको प्लस से निकलेगा माइनस से इंटर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है तो समझ गए हम कि सोर्स में प्लस से हमेशा करंट निकलता है। तो अब देखिए अब यहाँ इक्वल के बाद देना है, एक बात याद रखना है। तो यहाँ पर इक्वल ले लिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या किए हम कि यहाँ इसका रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस देखिए 5 ओम था, यहाँ से यहाँ 5 ओम था, वोल्टेज कितना इतना था। तो हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो करंट का V बटा R, तो V कितना था 50 एट एन एंगल 0 डिग्री। ठीक है। अब वोल्टेज कितना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था 5, तो बटा में 5 कर दिए। अब ऊपर प्लस क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ से जब हम चलेंगे इस ब्रांच में तो पहले हमको प्लस आया तो यहाँ प्लस लिख दिए। समझ गए। अब देखिए 5 से यहाँ 5 काट दिए हैं तो 5 से 5 हम काटेंगे तो कितना बचा 10 12 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 एट एन एंगल 0 डिग्री। अब बोले हम कि एट एन एंगल 0 डिग्री होगा तो जब इसको हम पोलर है तो पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज कीजिएगा तो 10 ही बचेगा। ठीक है। अब देखिए VA हो गया तो 1/5 है तो 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2 होगा। यहाँ पर 2 से भाग देंगे 1 में तो यहाँ पर 0.5 होगा। बटन में Z है तो बटन में J है तब नीचे भी Z होगा, J होगा। अब यहाँ देखो 1/4 है तो 1/4 से हम मतलब 4 से 1 में भाग दिए तो कितना हो 0.25 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर VB बटा 4 है तो 1/4 से यहाँ पर देखिए VB बटा 4 लिख दिए और यहाँ बटा में कितना होगा इक्वल में 10 तो 10 लिख दिए। अब देखिए नीचे यहाँ पर Z बच रहा था तो हम क्या किए J से ऊपर से गुना किए, J से नीचे गुना किए। इसे करने से क्या फ़ायदा है कि J क्या हो गया -1 होता है तो -1 प्लस कितना -1 हो गया। तो देखिए 0.2 प्लस इसको पहले लिख दिए क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस जुड़ेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। J गुना कीजिए -1 हो गया तो -1 गुने 0.5 तो -0.5। अभी J बचा, J यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 से भाग देंगे 1 में तो कितना होगा 0.25 यहाँ VB बटा 10। उसी प्रकार से यहाँ VA का वैल्यू निकालेंगे तो VA का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस में था इसको इधर लगाइए तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.25 माइनस में था तो इक्वल के बाद यहाँ प्लस में हो जाएगा बट VB था। अब हमको निकालना है VA का वैल्यू, तो VA का वैल्यू निकालना होगा तो जितना गुना किए यहाँ पर वो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़िएगा 0.2 प्लस 0.25 जुटेगा तो 0.45 हो गया। अब देखिए -0.5 यहाँ हो गया, ये इक्वेशन आपको 1 हो गया। उसी प्रकार से अब निकालते हैं यहाँ पर एट नोड बी पर, इस नोड बी पर। ठीक है। ए पर निकाल लिए, बी पर निकालते हैं। अब बी पर निकालेंगे हम तो देखिए बी पॉइंट पर बी ले लिए। अब इसमें देखिए इस नोड से कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था तो 4 ओम था, दूसरा क्या है -J2 है। तो देखिए 1/4 कर दिए प्लस 1/2 कर दिए, 2 इस पर लिख दिए, पहले हम इसके बाद इसके लिख दिए, यहाँ माइनस था तो बाद में लिख दिए।
तो अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले अब इसको मन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ले लिए तो बटन 4 ले लिए, बटन 2 ले लिए, बटन 2 ले लिए, बटन में क्या था -j2 ले दिए, तो -j2 ले दिए। अभी देखना है कि कोई ऐसा इस नोड पर है जो किसी से अफेयर कर रहा है दूसरा नोड से, तो जी 4 ओम भी इसके जब यहाँ नोड था तो ये अफेयर कर रहा था, जब यहाँ पर नोड है तो ये अफेयर करेगा, तो हमेशा यहाँ पर घटाएंगे, कितना घटाएंगे -VA/4। तो देखिए -VA/4 इज इक्वल टू कितना होगा 50 एट एन एंगल 90, क्योंकि इस नोड पर देखना है कि कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, तो जी इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है ना वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है वोल्टेज सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है लेकिन वोल्टेज सोर्स है और वो भी जा रहा है ऊपर की ओर। तो आप लोग को मालूम है कि प्लस से निकलता है और माइनस से यहाँ पर इंटर करेगा, ठीक है। अभी देखना है कि इस ब्रांच से हम पहले चलेंगे, यहाँ चले तो पहले कौन आया प्लस आया, ठीक है, तो प्लस आया तो प्लस में वैल्यू लिख दिए, देखिए प्लस कितना था 50 एट एन एंगल 90, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, तो बटन 2, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा बटन रहेगा। अभी 2 से हम काटेंगे यहाँ पर, तो 2 से कटेंगे 50 25 बार में, ठीक है, तो 25 लिखा आ जाएगा। अब नहीं तो यहाँ पर हम छोड़ दिए, मतलब काटे नहीं अभी, चलिए यहाँ पर आगे हम इसको काटेंगे, ठीक है, मतलब इसको हटाएंगे। तो छोड़िए यहाँ पर 50/2 है उसे छोड़ देंगे हम, तो 50/2 जे हो गया, क्योंकि यहाँ पर 90 है एट एन एंगल 90। जब इसको पोलर था, इसको पोलर को आप रेक्टेंगुलर में चेंज कीजिएगा तो आपको 50 जे आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.5। अब यहाँ पे -j था, -j हो गया, j से गुना ऊपर किए नीचे किए, अब माइनस यहाँ 4 से भाग दिए तो कितना 0.25 भी हो गया। अब ये कितना बचा 50/2 j। तो चलिए तो यहाँ नोट कीजिए, इसको हम आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड पेज पर, ठीक है, वहाँ पर भी निकाल लिए थे, जो भी क्या हुआ यहाँ पर 0.25 था प्लस 0.5 प्लस 0.5 जे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था -0.25 VA था। अब यहाँ इज इक्वल टू के बाद क्या 50/2 जे था। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए इसको खुद सोल्व करके अच्छा से हम सोचे कि इसको अच्छा समझा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप अपना तरफ से सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और आगे चल कर सेमेस्टर में हम आप लोग को बहुत अच्छा हम करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट कीजिए, ठीक ना, कि ताकि थोड़ा सा आप अच्छा से मतलब अगर वीडियो अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको भी थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ हो गया भी हो गया। अब दोनों को यहाँ पर देखिए 0.25 0.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.75 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 0.5 जे हो गया। इसको भी जैसे था उसी प्रकार से उतार देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम काटे थे, वो पहले हम काट रहे थे, अब यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, 25, तो 25 बार में हो गया तो 25 जे हो गया। तो देखिए यहाँ 25 जे हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ द VA, जो VA हम इक्वेशन 1 में लिखे थे उसको देखिएगा इक्वेशन A में, इसको पुट करना है इन इक्वेशन 2 में, इसमें पुट करना है, ठीक है। जहाँ VA का वैल्यू है ना वहाँ पर VA का वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो देखिए VB 0.5 कितना 0.75 प्लस 0.5 माइनस 0.25। अब VA का वैल्यू रखना, VA का वैल्यू क्या आया था पीछे देख लीजिए, इतना आया था 10 प्लस 0.25 VB बटा 0.45 माइनस 0.5 जे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना था 25 है, यहाँ पर 25 है। अब देखिए ध्यान से, अब ये दोनों के क्या किए, ये दोनों आपको रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर में क्यों है आप लोग को मालूम है। तो देखिए रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर हो गया। अब यहाँ ये इतना कि इससे क्या किए, इससे गुना कीजिए, तो यहाँ पर 0.25 गुना 10 कीजिएगा तो 2.5 आएगा। अब बटा में कितना था, इतना था, बटा में इतना कर दिए माइनस। अब इससे गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इससे गुना कीजिए दोनों में तो 0.0625 आएगा, VB बटा इतना आएगा इज इक्वल टू 25। अब ध्यान दीजिए VB बटा इतना उसी प्रकार छोड़ देंगे माइनस 2.5। अब इसको हम क्या किए कि यहाँ रेक्टेंगुलर को हम चेंज कर दिए पोलर में। क्यों पोलर में किए, इसलिए जब तक पोलर में हम नहीं करेंगे तब तक इसमें हम भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया पोलर में चेंज कर दिए। जब इसको पोलर में चेंज किए तो आगे 0.67 और एट एन एंगल -48.01। अब पोलर में कैसे चेंज करना है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हम इसीलिए पहले आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं।
अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से देखिए जी -0.625 VB बटा कितना था, इतना है। इसको भी हम चेंज किए पोलर में, तो पोलर में इतना आया इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे VB था, यहाँ भी VB था, तो दोनों क्या किए, कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए। अब इसका टर्म यहाँ लिख दिए और यहाँ माइनस में से माइनस कर दिए, ठीक है। 0.25 से इतना से हम भाग दे दिए, जब भाग दिए तो आया हमको 0.09, ठीक है। एट एन एंगल कितना हुआ, यहाँ -48 है। जब ये ऊपर जाएगा तो आप लोग को बता चुके हैं कि जो नीचे माइनस रहता है ऊपर प्लस हो जाएगा। देखिए नीचे प्लस हो गया ऊपर, ठीक है। अब इसको कोष्ट बंद कर देंगे, इक्वल टू यहाँ 25J था, 25J हो गया, इधर माइनस था तो इसको इधर लेकर आया, इक्वल किधर तो प्लस में हो गया, ठीक है। प्लस में 3.73 इसलिए है क्योंकि 2.5 में हम भाग दे दिए 0.67 से, तो हमको आ गया कितना 3.73। एट एन एंगल कितना हुआ 48.01, क्योंकि जो माइनस में था ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब हमको बताइए कि यहाँ पर ई क्या था, रेक्टेंगुलर में था, अब यहाँ पोलर में था, तो ये दोनों तो जो घटेगा नहीं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर को इसको पोलर को हम पहले रेक्टेंगुलर में फिर चेंज किए, ठीक है। बहुत आपको काम देगा, पोलर को रेक्टेंगुलर में कर देगा, रेक्टेंगुलर को पोलर में कर देगा, तो आपको बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पोलर था तो पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज किए तो इतना आ गया 25J हो गया। अब इसको भी पोलर था तो इसको रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 0.5, यहाँ पे ई भी रियल, ई भी रियल, ई भी हमें इमेजिनरी, ई भी इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है J। तो देखिए रियल के रियल से घटाइए, अब इसके इमेजिनरी की इमेजिनरी से, तो ये माइनस से गुना कीजिए, इससे माइनस हो जाएगा, इससे माइनस होगा, तो देखिए ये दोनों से गुना घटाइए तो कितना होगा 0.69 हो गया प्लस। अब 0.5 माइनस इतना तो घटाइएगा 0.433J हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये रियल है तो रियल के पहले लिख देंगे, अब ये दोनों इमेजिनरी है तो दोनों को जोड़ दिए, तो 25 + 2.7 कितना हो जाएगा, तो दोनों के यहाँ पर अभी उसी प्रकार छोड़ दिए हैं, जोड़ेंगे आगे। देखिए दोनों को जोड़ दिए 2.51 हो गया। अब यहाँ पर रियल पहले लिख दिए और ये दोनों इमेजिनरी है जोड़ दिए, तो 27.79 हो गया। उसी प्रकार से VB का वैल्यू निकालना है तो ये इतना बटा इतना, यहाँ गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो ये पहले ऊपर लिख दिए यहाँ, अभी गुना में से यहाँ भाग में आ गया। अभी दोनों को हम क्या करना है, जब दो रेक्टेंगुलर को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या किए, पहले पोलर में चेंज किए, फिर इसको पोलर में चेंज किए हम, ठीक है। पोलर में इसको भी पोलर में चेंज किए। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया हमको 34.24 आ गया। अभी यहाँ ऊपर क्या 84.84 है और नीचे कितना 32.11 है। अब बोलेंगे हम कि ये जो प्लस में है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 84.84 माइनस 32.11 तो कितना आ जाएगा 52.73। अभी आपको क्या होगा, वोल्टेज होगा। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ द VB इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में जो VB है ना, VB का वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या था, ये आपको ये था, देखिए VA बराबर कितना था 10 + 0.25, यहाँ पर जी कितना हुआ, ये जो वैल्यू आपको आया VB, ठीक है। देखिए ये यही इक्वेशन 1 था ना, इक्वेशन 1 में क्या था, यही था ना। तो देखिए इसके VB की जगह पर हमको ये वैल्यू रख दीजिए, तो VB की जगह पर देखिए वैल्यू रख दिए, ये वाला रख दिए यहाँ पर। बटन कितना है तो 0.45 माइनस 0.5 था। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए ध्यान से VA बराबर हो गया। अब जो हम गुना किए थे तो उसको क्या किए 10 प्लस, वहाँ पर रेक्टेंगुलर में था तो उसको हम पहले पोलर में चेंज किए, तो पोलर में चेंज कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। बटन कितना है 0.673 और यहाँ भी इसको पोलर में चेंज कर दिए। अभी देखिए पोलर में हम यहाँ पर चेंज कर दिए, तो हमको पोलर में है तो पोलर को क्या करना है, फिर हमको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, क्योंकि 10 यहाँ पर क्या हमको है, तो 10 हमको रेक्टेंगुलर है क्योंकि रियल टर्म है। तो जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे रेक्टेंगुलर में तब तक 10 नहीं जुटेगा। तो इसको फिर से हम क्या किए, रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिए, इसको भी क्या किए, रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पर रियल, यहाँ भी रियल, दोनों जुटेगा तो कितना हो 15.184 प्लस ये जो इमेजिनरी है बच गया इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या था, आपको पोलर था, इसको रेक्टेंगुलर में चेंज कीजिएगा। तो हम रेक्टेंगुलर में इसलिए नहीं चेंज किए कि फिर आगे चल के हमको यहाँ चेंज करना होगा किस में, पोलर में, इसलिए जैसे पोलर था उसी तरह से छोड़ दिए हम, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू ये दोनों फिर आपको हो गया रेक्टेंगुलर में, तो रेक्टेंगुलर को फिर करना हमको पोलर में, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि हम पोलर में रेक्टेंगुलर को कब चेंज करेंगे, अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर को पोलर में कब चेंज करेंगे। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा, जब हमको यहाँ
देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर हमको क्या 10 था, तो यहाँ हमको रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यहाँ पोलर है, तो हम रेक्टेंगुलर और पोलर को आपस में जोड़ नहीं सकते। इसलिए हमको अब दिमाग में चलेगा कि हाँ, इसको हम अगर चेंज कर देंगे, इसको अगर चेंज कर देंगे हम अथी में रेक्टेंगुलर में, तो हमको जुड़ सकता है, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा कि हम 10 को ही हम पोलर में क्यों नहीं चेंज कर देंगे। तो अगर पोलर में चेंज कीजिएगा ना, तो पोलर हमेशा आपको काम करता है सिर्फ गुना करने में, जोड़ने में, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर हमेशा काम करता है आपको जोड़ने और घटाने में, समझिए। रेक्टेंगुलर काम करता है जोड़ने और घटाने में, और पोलर हमेशा काम करता है गुना करने में, भाग करने में। तो यहाँ काम हमको जोड़ना है, तो जोड़ना था, तो यहाँ इसको रेक्टेंगुलर सॉरी यहाँ पोलर को क्या करना है, हमको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज कर दिए, उसी प्रकार से ऐसे कर दिए, इसको भी यहाँ पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिए, जिसका वैल्यू आ गया हमको कहते हैं 24.725 इतना, और वी का वैल्यू पहले आया था इतना आया था। तो उम्मीद है कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।